RNTPG कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राम निरंजन विजयवर्गीय, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे MS ऑफिस। MS ऑफिस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया, ठीक है। MS ऑफिस एक बहुत सारे एप्लीकेशन का एक ग्रुप होता है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल, टेक्स्ट रिलेटेड, प्रेजेंटेशन रिलेटेड, डेटाबेस रिलेटेड वो सारे कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो MS ऑफिस इन सभी का एक ग्रुप है। इसका नाम MS ऑफिस इसलिए रखा है, मतलब ऑफिस वर्क में इन सबके एप्लीकेशन काम में लिए जा सकते हैं। एप्लीकेशंस MS ऑफिस के अंदर ये सारी एप्लीकेशंस काम में आती हैं। इसमें फर्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पढ़ेंगे, ठीक है। आउटलुक हमारे मेल से रिलेटेड काम आता है। इसके बाद आता है वन नोट, ये भी एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एज ए PDF की तरह एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए काम आता है वन नोट। वन ड्राइव हमारा डेटा स्टोर करने के लिए काम आता है। हम जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी बनाते हैं डेटा, उन डेटा को सेव करने के लिए काम आता है वन ड्राइव, ठीक है। फिर आता है एक्सेस, ये डेटाबेस अरेंज करने के लिए, डेटाबेस के रिलेटेड हमें जो भी काम करना हो, जिस पर हम बहुत सारी क्वेरीज वगैरह यूज करके MS एक्सेस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में हम पढ़ेंगे, इसके बाद MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, क्या काम आता है, ये सब माइक्रोसॉफ्ट की डेफिनेशन में दिया गया है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट में हम जो बनाते हैं वो एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में हम जो भी बनाते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट हम पर्सनल यूज में भी ले सकते हैं और बिजनेस पर्पज भी यूज में ले सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो डॉक्यूमेंट बनते हैं, उस डॉक्यूमेंट के अंदर हम लेटर्स लिख सकते हैं, रिपोर्ट लिख सकते हैं, इनवॉइस लिख सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं और बुक्स टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह मतलब हम टाइपिंग, टेक्स्ट रिलेटेड जो भी काम करते हैं वो सारे कार्य हम MS वर्ड के अंदर कर सकते हैं। अब MS वर्ड के अंदर जो हम काम करते हैं उसके साथ साथ हम उसके अंदर बहुत सारे एडिटिंग, फॉर्मेटिंग फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं। MS वर्ड के अंदर हम जो भी फाइल बनाते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका एक्सटेंशन होता है .doc या .docx। पुराने वर्जन में .doc एक्सटेंशन चलता था, लेकिन अभी नवीनतम वर्जन जो 2007 MS ऑफिस 2007 के बाद जो भी नए वर्जन आए हैं उन सभी में उसका एक्सटेंशन .docx हो गया, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हम यूज में लेते हैं वो वैसे हमारे क्या क्या काम आता है, इसमें सब ये लेटर वगैरह लिख तो सकते हैं। इसके अलावा हम हमारे जो तो विभिन्न डिजाइनिंग काम भी इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बहुत से पावरफुल एलिमेंट्स है अवेलेबल, जिसके द्वारा हम बहुत सारे डिजाइनिंग के काम कर सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया, डॉक्यूमेंट टाइप किया, टाइप करने के बाद उसको हम आवश्यकता अनुसार उसको डिजाइन कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और स्टाइलिश बना सकते हैं डॉक्यूमेंट को, ताकि हमारा डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव लगे। ये सारे काम हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम सबसे पहला काम होता है, हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। अब डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। सबसे पहले आता है हम डॉक्यूमेंट नया बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। हमें हमारा डेटा, हमारा टेक्स्ट, हमारा लेटर कुछ भी बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद हम उस डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट पहले से बनाया है तो हम उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। ओपन करके उसके अंदर कुछ एडिटिंग करना हो या कुछ नया टेक्स्ट ऐड करना हो तो उसके अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। और हमारा जब डॉक्यूमेंट बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो हम डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम उसमें लोकेशन सेट करते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट किस जगह सेव होना चाहिए, वो सेव करके हम लास्ट में डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। तो ये सारे
क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट के पार्ट है। हमें डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो हमें इन सारे ऑप्शन का पता होना चाहिए कि हम नया डॉक्यूमेंट कैसे ओपन करते हैं, उस डॉक्यूमेंट में काम कैसे करते हैं, काम करने के बाद फाइल को कैसे सेव करते हैं, और अगर हमारा डॉक्यूमेंट पहले से बना हुआ है और उसमें हमें और कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो हमें उस डॉक्यूमेंट को ओपन करना पड़ेगा। अब ओपन करने के लिए वो डॉक्यूमेंट पहले कहाँ सेव है, कहाँ स्टोर है, उस लोकेशन पे जाके उस फाइल को हमें ओपन करनी पड़ेगी। फाइल ओपन हो जाती है, उसके अंदर हमें जो भी टेक्स्ट ऐड करना है ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद फाइल को वापस सेव करना पड़ेगा। सेव हो जाएगी फाइल। तो मैंने कहा था फाइल जब भी सेव होती है वो पर्टिकुलर अपने एक्सटेंशन में सेव होती है। एक्सटेंशन अभी मैंने बताया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में का क्या एक्सटेंशन है, .doc या .docx, ये सारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक्सटेंशन हैं। फिर हमारी फाइल कंप्लीट हो जाएगा तो हमें उस डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है और फिर MS वर्ड को क्लोज करना है। ठीक है, तो ये सभी हमारे क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट के पार्ट हैं। हमारा डॉक्यूमेंट तो क्रिएट हो चुका है। अब डॉक्यूमेंट क्रिएट होने के बाद डॉक्यूमेंट के अंदर हम कौन कौन से ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट फीचर्स आता है डॉक्यूमेंट के अंदर एडिटिंग। हमने डॉक्यूमेंट बनाया है, डॉक्यूमेंट में एडिटिंग मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर हम क्या क्या काट छाट कर सकते हैं, मतलब नया टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं, या टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उस टेक्स्ट को हम वापस हटा कैसे सकते हैं, टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट को कॉपी या मूव, एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कैसे कर सकते हैं या मूव इधर से उधर कैसे ले जा सकते हैं, और टेक्स्ट को अंडू कैसे कर सकते हैं। अंडू मतलब हमने जो भी लास्ट टास्क किया है उसको वापस कैंसिल करना है, उसको कहते हैं अंडू करना। और उसको फाइंड और रिप्लेस, उसको ढूंढ कैसे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से जो भी काम होते हैं वो सब इसमें एडिटिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम इंसर्ट टेक्स्ट। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम इंसर्ट टेक्स्ट। हम डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, नया डॉक्यूमेंट खोलते हैं या पुराने डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो उसके अंदर हमें टेक्स्ट इंसर्ट करना, मतलब टेक्स्ट टाइप करना, ये भी एडिटिंग के अंदर आता है। हमें जो भी टेक्स्ट उसमें लिखना है उस टेक्स्ट को हम टाइप करेंगे। हम टेक्स्ट पहले से लिखे हुए टेक्स्ट के बीच में कर्सर ले जाके बीच में भी वो नए टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। ये सब टास्क इंसर्ट टेक्स्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हमें कर्सर रखना है जहाँ टेक्स्ट टाइप करना है, और कर्सर रख के उस जगह हम कीबोर्ड की सहायता से टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर सेकंड आता है इसके अंदर सेलेक्ट। हम वर्ड के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उन टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे करते हैं। पर्टिकुलर एक कैरेक्टर को सेलेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरे वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं, या पूरे पैराग्राफ या डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। हम माउस की सहायता से ड्रैग करके किसी टेक्स्ट, किसी वर्ड या पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड की सहायता से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड के द्वारा हम शिफ्ट बटन और एरो की सहायता से, शिफ्ट और एरो की सहायता से हम पर्टिकुलर किसी भी टेक्स्ट, पैराग्राफ और डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, माउस के द्वारा भी सेलेक्ट कर सकते हैं और कीबोर्ड की सहायता से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम कोई भी उस पर टेक्स्ट के ऊपर कोई भी कमांड अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है। हम सेलेक्ट करेंगे, उसी पर वो कमांड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट इस तरह से करते हैं माउस के द्वारा से। माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके उसको माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस रखते हुए हम ड्रैग करेंगे माउस को, तो ड्रैग करने के साथ साथ वो टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है डिलीट। हम पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं, पर्टिकुलर किसी वर्ड को डिलीट कर सकते हैं, पर्टिकुलर किसी पैराग्राफ को डिलीट कर सकते हैं, चाहे ऑल सारे टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब डिलीट करना है हमें किसी टेक्स्ट को, तो उससे डिलीट करने के लिए कीबोर्ड के अंदर दो बटन होते हैं, बैक स्पेस और डिलीट। डेल की दो तरह के बटन होते हैं। बैक स्पेस होता है जो कर्सर के लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को डिलीट करता है, डिलीट करता जाता है और कर्सर आगे की तरफ मूव होता जाता है। और डेल बटन होता है कीबोर्ड के अंदर, वो टेक्स्ट कर्सर के राइट साइड में जो कैरेक्टर लिखे हुए हैं उनको डिलीट करता है। तो ये तो हो गया पर्टिकुलर 1 बाय 1 कैरेक्टर को हमें डिलीट करना है, तो इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर टेक्स्ट, पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर
पैराग्राफ हमें डिलीट करना है, तो उसके पहले हमें जरूरी है उसको हमें सेलेक्ट करना होगा। हमें अगर पर्टिकुलर किसी वर्ड को डिलीट करना है तो सबसे पहले उस वर्ड को सेलेक्ट करना पड़ेगा और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर देंगे तो वो पूरा वर्ड डिलीट हो जाएगा। सेलेक्ट करने का मैंने बता दिया अभी पिछले ऑप्शन में कि हम सेलेक्ट करने के क्या क्या तरीका है। अब ये डिलीट ऑप्शन तभी काम करेगा जब हम पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट को या किसी पैराग्राफ को, हमें पूरा पैराग्राफ डिलीट करना है तो उस पैराग्राफ को पूरे को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन प्रेस कर देंगे तो वो पूरा पैराग्राफ एक साथ डिलीट हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा हुआ है सबको एक साथ डिलीट करना है तो हमें सबको एक साथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के लिए एक शॉर्टकट की है, पूरे पैराग्राफ को, पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करना है। तो पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल, जिसके द्वारा हम पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं और डिलीट बटन के द्वारा पूरे डॉक्यूमेंट में लिखे हुए टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन होते हैं डिलीट का। ठीक है, तो डिलीट की सहायता से हम ये सभी काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कॉपी एंड मूव। हम पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं और उसको मूव कर सकते हैं। इसके लिए हमारे MS वर्ड के अंदर 3 तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं, कट, कॉपी और पेस्ट। 3 तरह के ऑप्शन अवेलेबल है जिसके द्वारा हम पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर सकते हैं और पर्टिकुलर किसी पैराग्राफ को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो होम मेन्यू होता है, होम टैब के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है। हमें किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से हटाना है तो सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कट बटन का यूज करेंगे या इसकी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल X। इसकी शॉर्टकट की है कट करने के लिए, मूव करना है हमें एक जगह से दूसरी जगह तो मूव करने के लिए काम आता है कट ऑप्शन, तो उसे हम कट कर सकते हैं और कट करने के साथ साथ उसे वापस जहां हमें ज़रूरत है उस टेक्स्ट की उस जगह कर्सर रख कर पेस्ट करेंगे, कंट्रोल V बटन प्रेस करके उसको पेस्ट करेंगे तो वो टेक्स्ट वहाँ से हटकर उस जगह मूव हो जाएगा कट और पेस्ट की सहायता से। और अगर हम चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह टेक्स्ट को कॉपी करना है तो उस टेक्स्ट को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और फिर कंट्रोल C के द्वारा कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद कर्सर को उस जगह रखेंगे जहाँ उस टेक्स्ट की कॉपी चाहिए हमें, उस जगह कर्सर को रखकर हम कंट्रोल V बटन को प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। तो इस तरह से हम कॉपी कर सकते हैं। हम किसी भी टेक्स्ट को एक बार कॉपी करने के बाद उसको चाहे जितनी बार पेस्ट करके अलग अलग जगह उसकी कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरह हम कॉपी और मूव ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अंडू और रीडू। अंडू क्या होता है, हमने लास्ट जो भी एक्शन किया, सपोज हमने कोई काम कर रहे हैं डॉक्यूमेंट के अंदर और टाइप करते करते हमारे से हाथ से कोई टेक्स्ट डिलीट हो गया, गलती से डिलीट हो गया, तो हम चाहते हैं उस टेक्स्ट को वापस चाहिए हमें, तो हम अंडू का यूज़ करेंगे। ठीक है, अंडू की भी एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल Z। ठीक है, तो अंडू मतलब डू यानी करना, अंडू यानी नहीं करना, तो इसके लिए हम कंट्रोल Z की का यूज करेंगे और वो टेक्स्ट अंडू हो जाएगा, हमने जो भी लास्ट एक्शन किया वो हट जाएगा। ठीक है, रीडू और रीडू की जगह रिपीट शब्द का भी यूज होता है, कभी रीडू लिखा होता है कभी रिपीट। इसका होता है हमने जो लास्ट एक्शन किया है इसको वापस रिपीट करना। ठीक है, तो रीडू ऑप्शन का यूज हम कर सकते हैं। अंडू और रीडू दोनों होम टैब के अंदर हमें अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा इसके ऑफिस मेन्यू के अंदर क्विक एक्सेस टूल के अंदर भी ये अवेलेबल होते हैं, अंडू और रीडू। ठीक है, अंडू हम टेक्स्ट लास्ट एक्शन को रिमूव करने का काम आता है और रीडू लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए काम आता है। फिर आता है फाइंड एंड रिप्लेस। किसी भी टेक्स्ट को हमें ढूंढना है, हमने डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे पेज टाइप कर रखे हैं, लिख रखे हैं, उन टेक्स्ट को अगर हमें सर्च करना है, हमने एक डॉक्यूमेंट के अंदर लगभग 40-50 पेज टाइप कर रखे हैं, उसमें से हमने पर्टिकुलर किसी पेज पर कोई टेक्स्ट लिख रखा है, उस टेक्स्ट को हमें ढूंढना है कि वो टेक्स्ट हमने किस पेज पर लिख रखा है, कहाँ लिख रखा है, तो उसके लिए ऑप्शन काम आता है फाइंड। हम फाइंड ऑप्शन की सहायता से उस टेक्स्ट को सर्च कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस ये हमारे कंप्यूटर के अंदर
अवेलेबल होते हैं, ये हमारे होम टैब के अंदर ही मिलेंगे हमें, फाइंड एंड रिप्लेस। और फाइंड एंड रिप्लेस की सहायता से हम किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी लाइन को ढूंढ सकते हैं, सर्च करने के लिए काम आता है, ठीक है। और जस्ट इसी के पास लिखा हुआ रिप्लेस। रिप्लेस क्या काम आता है, किसी भी टेक्स्ट को हमें ढूंढ कर किसी दूसरे टेक्स्ट में कन्वर्ट, बदलना हो, तो उसके लिए हम रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे हमने बहुत सारे पेज टाइप कर रखे हैं और कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट हमने गलत टाइप कर दिया या उसकी स्पेलिंग गलत टाइप कर दी, हम चाहते हैं कि उस टेक्स्ट की जगह दूसरे टेक्स्ट में बदल जाए वो टेक्स्ट। तो जहाँ जहाँ पर भी हमने वो टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो सारे टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए हम रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। हम जो टेक्स्ट हमने गलत लिखा वो टाइप करेंगे और फिर रिप्लेस के अंदर नए सही टेक्स्ट टाइप करके उसके अंदर रिप्लेस ऑल नाम का जो ऑप्शन होता है उसकी सहायता से सारे टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हमने टॉपिक पढ़े हैं ये सारे एडिटिंग के अंतर्गत आते हैं। एडिटिंग मतलब हमने जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है उसके अंदर कुछ भी डेटा एडिट करना हुआ है, तो एडिट मतलब काट छाट करना, चेंजेस करना, कोई टेक्स्ट लिखना, हटाना, इधर उधर ले जाना, ये सारे काम एडिटिंग के अंतर्गत आते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एडिटिंग फीचर्स कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट आता है एडिटिंग के बाद फॉर्मेटिंग। कंप्यूटर में हम एडिटिंग कर सकते हैं, तो एडिटिंग के साथ साथ हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। अब फॉर्मेटिंग करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर 3 तरह की फॉर्मेटिंग होती है। फर्स्ट फॉर्मेटिंग होती है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, जिसके अंदर हम पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। पर्टिकुलर एक अक्षर पर, एक अल्फ़ाबेट पर हमें कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो उसके लिए हम कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पूरे पैराग्राफ पर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम काम करते हैं उसको में पैराग्राफ किसको बोलते हैं? पैराग्राफ जहाँ पर भी हमने टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस की और लाइन चेंज की एंटर की द्वारा, मतलब वहीं हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और हमारा नया पैराग्राफ स्टार्ट हो गया है। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में हम हमारा कर्सर किसी भी पर्टिकुलर पैराग्राफ पर रखेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी कमांड है वो पूरे पैराग्राफ पर अप्लाई होंगे। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में क्या होता है, हम किसी भी कैरेक्टर पर फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं तो हमें वो कैरेक्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा या एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर का समूह सेलेक्ट करना पड़ेगा और उस पर अप्लाई करेंगे तो उन सारे सेलेक्टेड टेक्स्ट पर, सेलेक्टेड कैरेक्टर्स पर वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। लेकिन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में हमें पर्टिकुलर किसी एक पैराग्राफ पर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो उस पैराग्राफ पर हमें कर्सर रखना है केवल और वो फॉर्मेटिंग उस पैराग्राफ पर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अगर हमें एक से अधिक पैराग्राफ पर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो तो हमें एक से अधिक पैराग्राफ को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो वो फॉर्मेटिंग उन सारे सेलेक्टेड पैराग्राफ पर अप्लाई हो जाएगी। फिर आता है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, ठीक है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग क्या होता है, हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी पेज लिखे हुए हैं सारे पेज पर हमें एक साथ कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो पूरे डॉक्यूमेंट पर वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। इसके लिए हमें किसी को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम जो भी कमांड लगाएंगे वो सारे कमांड जो भी फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे वो फॉर्मेटिंग पूरे डॉक्यूमेंट पर एक साथ अप्लाई होती है, ठीक है। तो ये 3 तरह की MS वर्ड के अंदर फॉर्मेटिंग होती है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। एक अक्षर पर अप्लाई करना है तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, एक पैराग्राफ पर या एक से अधिक पैराग्राफ पर अप्लाई करना है तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, और यदि हमें पूरी फाइल पूरे डॉक्यूमेंट पर एक साथ अप्लाई करना है कोई फॉर्मेटिंग फीचर्स तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। अब कैरेक्टर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड बहुत सारे हमारे पास कमांड्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसकी सहायता से हम कैरेक्टर फॉर्मेटिंग यूज में ले सकते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट आता है फ़ॉन्ट। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में फर्स्ट ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट, मतलब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो भी टेक्स्ट टाइप करते हैं उनके हम फ़ॉन्ट आवश्यकता अनुसार चेंज कर सकते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बहुत सारे फ़ॉन्ट अवेलेबल होते हैं। अलग अलग टेक्स्ट की जो स्टाइल्स होती है, लिखने की लिखावट होती है, उसको हम फ़ॉन्ट कहते हैं। ठीक है, हम चाहे तो उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, हम चाहे तो उसको सिम्बल्स के फ़ॉन्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम चाहे तो उसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट अवेलेबल है। उन सारे फ़ॉन्ट को हम जहाँ रिक्वायरमेंट है, जिस स्टाइल के फ़ॉन्ट चाहिए वो स्टाइल के फ़ॉन्ट पर्टिकुलर टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमें वो टेक्स्ट सेलेक्ट करना होता है। उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और उस पर वो फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेंगे। फिर आता है नेक्स्ट फ़ॉन्ट साइज। हम जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो टेक्स्ट लिखते हैं उनकी साइज़ हम चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट की हमें जहाँ रिक्वायरमेंट हो, जैसी साइज़ चाहिए वो साइज़ हम चेंज कर सकते हैं। फिर आता है फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट के अंदर बहुत सारी स्टाइल्स अवेलेबल होते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये सारे फ़ॉन्ट की स्टाइल होती है। हम पर्टिकुलर किसी फ़ॉन्ट को टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और उस टेक्स्ट पर ये स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट। फ़ॉन्ट पर हम विभिन्न प्रकार के इफ़ेक्ट दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, फ़ॉन्ट स्टाइल के अलावा फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट में जो सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट जो यूज़ करते हैं वो फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो फ़ॉन्ट के अंदर ये इफ़ेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, फिर आता है चेंज केस। चेंज केस क्या होता है? हमने जो टेक्स्ट लिखे हैं उन टेक्स्ट में का केस चेंज करना है। जैसे हमने एक पूरा टेक्स्ट लिखा, उस टेक्स्ट के अंदर हमें लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करना है, केस को कैपिटल लेटर लिखने हैं या स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है, तो वो सब चेंज केस के द्वारा हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है फ़ॉन्ट कलर। हमने जो भी फ़ॉन्ट लिखे हैं उन फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम फ़ॉन्ट कलर मतलब पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर का कलर चेंज कर सकते हैं या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर का हम कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो ऑप्शन अवेलेबल हैं, ये सारे ऑप्शन कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आते हैं। अब कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के बाद हम नेक्स्ट आगे स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आता है हमारा डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के बाद आता है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। उसके बाद आता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग इसके बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग मैंने कहा था, पैराग्राफ किसको कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम जो भी पैराग्राफ लिखते हैं वो पैराग्राफ तभी कंप्लीट होता है जब हम एंटर बटन का यूज़ करते हैं। जैसे एंटर बटन का यूज़ करके हम लाइन चेंज करते हैं, न्यू लाइन पर जाते हैं, तो वहाँ से हमारा नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है। तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हम जो जिन 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 कमांड का यूज़ कर सकते हैं वो सारे कमांड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड होते हैं। इसमें ये निम्नलिखित कमांड होते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अलाइनमेंट। हमने जो पैराग्राफ लिखा है, हमने जो टेक्स्ट लिखे हैं उनका अलाइनमेंट सेट करना चाहते हैं। अलाइनमेंट 4 तरह के होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई। ये 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं। हमने जो टेक्स्ट लिखे हैं उन टेक्स्ट को अगर लेफ्ट साइड में अरेंज करना है तो लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज़ करेंगे, उन टेक्स्ट को हमें राइट साइड में अरेंज करना है तो राइट अलाइनमेंट का यूज़ करेंगे, और अगर हमें उसे टेक्स्ट को सेंटर में रखना है तो सेंटर अलाइनमेंट को क्लिक करेंगे। तो इसके अलावा अगर हमने दोनों साइड का अलाइनमेंट सेम रखना है, एक जैसा लेफ्ट और राइट का, उसके लिए हम जस्टिफाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सभी अलाइनमेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ये सारे होम टैब में हमें ऑप्शन अलाइनमेंट के मिलेंगे। नेक्स्ट आता है लाइन स्पेसिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम जो लाइन लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, उन लाइनों के बीच में स्पेस हम यहाँ सेट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम जो पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ में लाइन के बीच में सिंगल लाइन की बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग रहती है। हम चाहते हैं उसके अंदर 1.5, 2, 3, 4 जितनी लाइन का स्पेस देना चाहें वो लाइन का स्पेस हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट इंडेंट। ठीक है, इंडेंट क्या होता है? हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो भी टाइप करते हैं, लिखते हैं, उसका इंडेंट सेट कर सकते हैं। इंडेंट मतलब लेफ्ट साइड में स्पेस, जो हम टेक्स्ट लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में
कोई बुक टाइप करते हैं तो वापस बाइंडिंग में जाते हैं, तो बाइंडिंग के हिसाब से हमें लेफ्ट साइड में इंडेंट सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे पैराग्राफ को कितना स्पेस दूर रखना है लेफ्ट साइड से, तो इस इंडेंट की सहायता से हम स्पेस सेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बॉर्डर एंड शेडिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम अलग अलग टेक्स्ट पर बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर हम पर्टिकुलर पैराग्राफ पे लगा सकते हैं या एक साथ बहुत सारे पैराग्राफ पर लगा सकते हैं। बॉर्डर मतलब हमने जो टेक्स्ट लिखा है उसके चारों तरफ एक लाइनिंग देना। उस लाइन में बहुत सारी स्टाइल्स अवेलेबल होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जैसी स्टाइल हमें अच्छी लगे उस स्टाइल की बॉर्डर लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें बॉर्डर के साथ शेडिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमने जो पैराग्राफ लिखा है उस पैराग्राफ के बैकग्राउंड में हम कोई भी टेक्स्ट इफेक्ट या टेक्स्ट कलर या कोई शेडो वगैरह इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं शेडिंग। मतलब हमने जो टेक्स्ट लिखा है उसके बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड जो पेज होता है, पेज कलर, बैकग्राउंड जो कलर होता है उसमें बैकग्राउंड में हम कलर दे सकते हैं, कोई टेक्सचर दे सकते हैं, इस टाइप से किसी भी तरह की स्टाइल दे सकते हैं, ये वो कहलाती है शेडिंग। नेक्स्ट आता है बुलेट्स एंड नंबरिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम जो टेक्स्ट लिखते हैं उसमें अलग अलग बुलेट्स यूज में ले सकते हैं। बुलेट्स क्या होता है, हम अलग अलग जो लिस्ट बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उस लिस्ट के आगे हम या तो अलग अलग सिंबल का यूज़ करते हैं या नंबर का यूज़ करते हैं। अगर हम सिंबल का यूज़ करते हैं उसको बुलेट्स बोलते हैं, और अगर नंबर का यूज़ करते हैं तो उसको नंबरिंग बोलते हैं। तो इस तरह की हमें कोई लिस्ट बनानी हो जिसके आगे नंबरिंग लगी हुई हो या कोई आगे सिंबल लगा हो, तो उसके लिए हम बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज कर सकते हैं। फिर आता है इंडेंट। इंडेंट उसके अंदर भी था, इंडेंट इसके अंदर भी है। पैराग्राफ में भी हम इंडेंट दे सकते हैं। लेफ्ट साइड में हमें स्पेस देना हो तो हम स्पेस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उस टेक्स्ट के अंदर ड्रॉप कैप की सहायता से हम पहले टेक्स्ट जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है उस कैरेक्टर को स्टाइलिश बना सकते हैं। अब अधिकतर देखा होगा न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में देखा होगा, फर्स्ट कैरेक्टर की साइज़ बहुत बड़ी होती है। ठीक है, वो जो फर्स्ट कैरेक्टर की साइज़ जो बड़ी होती है उसी को हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ड्रॉप कैप बोलते हैं। उसकी सहायता से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पहले अक्षर की साइज़ बहुत बड़ी करके हमारे पैराग्राफ को स्टाइलिश बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम ड्रॉप कैप फीचर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बाद अगली स्लाइड आती है हमारे पास डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसकी सहायता से हम पूरे डॉक्यूमेंट पर एक साथ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में फर्स्ट आता है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, हम पेज के अंदर जो टेक्स्ट लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हर पेज के अंदर जो टेक्स्ट लिखते हैं उस पेज में चारों तरफ कितना स्पेस छोड़ना है, मतलब टॉप से कितना स्पेस छोड़ के हमें टेक्स्ट टाइप करना है, लेफ्ट साइड से कितना स्पेस छोड़ के हमें टेक्स्ट टाइप करना है, और राइट साइड में कितना स्पेस छोड़ना है, और बॉटम साइड में कितना स्पेस छोड़ना है। ये चारों तरफ का जो स्पेस छोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं मार्जिन। तो ये मार्जिन हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब ऑप्शन जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है, ये सारे ऑप्शन हमें पेज लेआउट टैब के अंदर मिलते हैं। ठीक है, फिर आता है मार्जिन के बाद ओरिएंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम जो पेज पे टेक्स्ट टाइप करते हैं उस पेज को हमें दो होते हैं ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट यानी उस पेज को हमें वर्टिकल रखना या हॉरिजॉन्टल रखना, खड़ा रखना या आड़ा रखना। ठीक है, तो उसको जो पेज को खड़ा रखते हैं उसको हम पोर्ट्रेट बोलते हैं, और उसको आड़ा रखते हैं उसको हम लैंडस्केप बोलते हैं। तो ये दो तरह के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि हम हमारे पेज को खड़ा या आड़ा सेट कर सकते हैं, ताकि प्रिंट आउट निकालते हैं तब हमें पेज पे खड़ा या प्रिंट आउट आड़े मिल सके। ठीक है, तो इस फीचर्स को हम ओरिएंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है पेज की साइज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम जो डॉक्यूमेंट लिखते हैं उसमें हर पेज की हमें साइज़ क्या रखनी है, क्योंकि पेज की साइज तभी सेट की जाती है ताकि हम जब प्रिंट आउट निकालें तो किस पेज पर हमें डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालना है। तो इस तरह से हम पेज की साइज़ भी सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे पेज अवेलेबल रहते हैं, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट लेटर साइज़ रहती है। हम चाहे तो इसको A4 रख सकते हैं, लीगल साइज़ रख सकते हैं, A5 रख सकते हैं,
तो बहुत सारे कस्टम साइज भी हम डिसाइड कर सकते हैं, जिसमें पेज की लंबाई चौड़ाई हम हमारे हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है पेज साइज। फिर आता है कॉलम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम जो टेक्स्ट लिखते हैं उसको अलग अलग कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपने देखा हो न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज़ लिखी हुई आती है, वो अलग अलग कॉलम में लिखी होती है। एक कॉलम कंप्लीट होने के बाद न्यूज़ अगले कॉलम में लिखी हुई आती है। उसी तरह हम डॉक्यूमेंट के अंदर भी हमारे टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। तो कॉलम फीचर्स भी हमें मिलता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। नेक्स्ट आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल होते हैं। हम जो टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं ब्रेक के द्वारा, पेज ब्रेक मतलब उसके बाद जो भी टेक्स्ट लिखा हो वो सीधा अगले पेज पर चला जाता है। और कॉलम ब्रेक में क्या होता है, जो भी टेक्स्ट लिखा होता है वो अगले कॉलम में चला जाता है। तो ब्रेक ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है कि पर्टिकुलर किसी भी टेक्स्ट को सीधा अगले पेज पर भेजना हो तो हम ब्रेक कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है वाटरमार्क। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बैकग्राउंड में हमें कोई टेक्स्ट लिखना है, बैकग्राउंड में कुछ इमेज देनी है, बैकग्राउंड में कुछ स्टाइलिश टेक्स्ट लिखने हैं, तो हम वाटरमार्क ऑप्शन का यूज़ करते हैं। वो बैकग्राउंड में लाइट कलर में लिखा हुआ हमें मिलता है। हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं उसके बैकग्राउंड में लाइट कलर में लिखा हुआ बड़े अक्षरों में एक वाटरमार्क लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेज कलर। हम पूरे पेज का कलर सेट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। हमें बहुत सारे कलर इसमें अवेलेबल होते हैं, कलर की बहुत सारी स्टाइल्स मिलती हैं। उस स्टाइल्स का यूज़ करके हम पेज का बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं ताकि हमारा डॉक्यूमेंट अच्छा अट्रैक्टिव दिखे। और अट्रैक्टिव दिखाने के हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम पेज बॉर्डर का यूज़ करते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पेज बॉर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, पेज की बॉर्डर के लिए भी हमारे पास बहुत सारी स्टाइलिश अवेलेबल होती हैं। बहुत सारी स्टाइल के हम डॉक्यूमेंट के हर पेज पर बॉर्डर लगा सकते हैं। फिर आता है हेडर एंड फुटर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम पूरे डॉक्यूमेंट के हेडर और फुटर के रूप में बहुत सारे टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बुक के अंदर टाइटल लिखा होता है या बुक के नीचे की तरफ पेज नंबर लिखे होते हैं। तो बुक के ऊपर की तरफ हम किसी भी टेक्स्ट को रिपीट करना चाहते हैं उसको हम हेडर बोलते हैं। और पेज बुक के नीचे की साइड में हर पेज पर हमें कोई टेक्स्ट या कोई नंबर रिपीट करवाना है तो उसको हम फुटर बोलते हैं। चाहे तो हम नीचे कोई भी लेसन या टॉपिक नंबर लिख सकते हैं, टॉपिक नेम लिख सकते हैं, या पेज के ऊपर की तरफ हम कोई टॉपिक लिख सकते हैं जो हर पेज पर अप्लाई हो, उसको हम हेडर एंड फुटर कहते हैं। पेज नंबर, हर पेज के नीचे हम नंबरिंग दे सकते हैं, उसको हम पेज नंबर कहते हैं। तो पेज नंबर के लिए अलग से ऑप्शन इसमें अवेलेबल होता है जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट में हर पेज पर कोई भी नंबर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी होती है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। मैंने कहा था डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग मतलब हम जो भी फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं वो फॉर्मेटिंग पूरे डॉक्यूमेंट पर एक साथ अप्लाई होती है। तो ये सभी जो हमने ऑप्शन पढ़े ये सारे ऑप्शन पूरे डॉक्यूमेंट, मतलब हम वर्ड के अंदर जो फाइल बनाते हैं उस फाइल के अंदर बहुत सारे पेज हो सकते हैं, तो सारे पेज पर ये ऑप्शन एक साथ अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। हाँ, अब किसी को कुछ पूछना है क्योंकि आज का टॉपिक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से संबंधित आपकी कुछ क्वेरी हैं तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।